हेलो एवरीवन, तो आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज हमारे यूट्यूब चैनल प्रीति एमएलसी क्लास पे आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 12th के हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव की क्वेश्चन लाए हैं, तो आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, मेसोपोटामिया सभ्यता। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता कौन सी है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा सभ्यता। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा सबसे पहले खुदाई स्थल था। प्रश्न संख्या 4, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई सबसे पहले किसने की थी। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, दयाराम साहनी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध स्थल कौन सा है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता कितने वर्ग किमी में फैली हुई थी। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 13 लाख। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिकोणाकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, सिंधु सभ्यता का मुख्य आधार क्या था। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि। हड़प्पा सभ्यता के लोग किन पशुओं का पालन करते थे। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, बकरी भैंस को। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10, सिंधु सभ्यता के लोग किस जानवर से परिचित नहीं थे। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, गाय से। प्रश्न संख्या 11, सिंधु सभ्यता की सड़कें किस पद्धति से बनाई गई थी। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रीन पद्धति से। प्रश्न संख्या 12, सिंधु सभ्यता के लोगों का समाज किस प्रकार का था। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, मातृसत्तात्मक। प्रश्न संख्या 13, सिंधु सभ्यता के लोग किस दिशा में अपने पूर्वजों को दफनाते थे। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर से दक्षिण की ओर। सिंधु सभ्यता के लोग किस सामग्री से हल बनाते थे। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, टेराकोट, पक्की मिट्टी से। प्रश्न संख्या 15, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित हैं। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16, सिंधु सभ्यता में सिंचाई के लिए कौन से साधन प्रयोग होते थे। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, कुएं और जलाशय। प्रश्न संख्या 17, सिंधु सभ्यता का दक्षिण छोर कौन सा है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, डेमाबाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा अनागार किस स्थल पर पाया गया। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो।
चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19, मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार किस उद्देश्य से प्रयोग होता था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुष्ठानिक स्नान से। प्रश्न संख्या 20, हड़प्पा सभ्यता के घरों में क्या विशेषता होती थी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ईंट के फर्श और स्नानाघर होते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21, मोहनजोदड़ो में कितने कुएं थे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 700। हड़प्पा सभ्यता में लोग किस विधि से अंतिम संस्कार करते थे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, दफनाकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23, हड़प्पा लिपि किस प्रकार की लिपि थी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, चित्रात्मक। प्रश्न संख्या 24, हड़प्पा लिपि किस दिशा में लिखी जाती थी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, बाएं से दाएं की ओर। हड़प्पा सभ्यता में के न्यूनतम बाट का वजन कितना था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 16 किलोग्राम। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यापारिक संबंध किससे था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, मेसोपोटामिया से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के हथियारों का प्रयोग करते थे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कांस्य और पत्थर के। गुजरात के किस स्थल से टेराकोटा के हल का साक्ष्य मिला है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कलिबंग से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29 की ओर, सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिण स्थल कौन सा है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, डेमाबाद। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 31, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, धरती की देवी की। प्रश्न संख्या 33, किस स्थल से जुड़े हुए खेत का प्रमाण मिला है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगा से। हड़प्पा सभ्यता का पतन किस कारण से हुआ? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, बाढ़, बी, भूकंप, सी, जलवायु परिवर्तन, डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 35, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, सूतका गेडोर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 36, सिंधु सभ्यता के लोग किसके प्रति अपरिचित थे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, तलवार और युद्ध के बीच। सिंधु सभ्यता में लोग किस धातु का प्रयोग नहीं करते थे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा का। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 38, किस स्थल से मोहनजोदड़ो को खुदाई की गई थी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, राखलदास बनर्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 39, हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः किस प्रकार का भोजन करते थे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, मांसाहारी। किस स्थल से
चूड़ी का साक्ष्य मिला है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगा से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 41। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस विधि से सिंचाई करते थे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कुएं और जलाशय से। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से जलाशय का प्रमाण मिला है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, धौलावीरा से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 43। हड़प्पा सभ्यता में मछली और किस वस्तु का साक्ष्य मिला है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, हड्डियों का। प्रश्न संख्या 44। हड़प्पा सभ्यता में लोग अपने पूर्वजों को किस दिशा में दफनाते थे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर से दक्षिण की दिशा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 45। किस स्थल से टेराकोटा के हल का प्रमाण मिला है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, बनवाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 46। किस स्थल से जुड़े हुए खेत का प्रमाण मिला है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगा से। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, धरती की देवी की। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 48। हड़प्पा सभ्यता के शासकों को लेकर पुरातत्वविदों में क्या मतभेद है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, अलग अलग शासक थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, चित्रात्मक लिपि। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 50 और आखिरी। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु के बाट का प्रयोग करते थे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, चट्टी पत्थर। आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा।